बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम दुनिया के हर एक कोने में जाकर ये उपदेश दो, लोगों से कहो कि अमीर और गरीब सब एक हैं। जिस तरह सारी नदियां समंदर में मिल जाती हैं, उसी तरह हमारे धर्म में सब जातियां एक हो जाती हैं। नफरत का जवाब नफरत नहीं है, उसे सिर्फ प्यार से ही खत्म किया जा सकता है। आपसी सद्भाव और परोपकार, यही उनका संदेश था कि संघर्ष से मुंह न मोड़ो, बल्कि शांत भाव से उसका सामना करो और जीवन में विकास और तरक्की की राहें खोजते रहो। ये संसार ही मेरा प्रेरणा स्रोत है, मेरी उपलब्धि का कारण। संसार ही मेरा गुरु है। यदि मैं लोगों के पास जाकर मेरा उपदेश नहीं दूंगा, तो इस विश्व के प्रति अपना ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा? वचन दिया था मैं आऊंगा जब पाऊंगा ज्ञान, सबसे पहले राजगृह को पहुंचे कृपा निधान। बिंबिसार को ज्ञान मार्ग का मिला नया सोपान, धर्म चक्र गतिमान, धर्म चक्र गतिमान। विराजिए। भगवान, मैंने आपकी महान उपलब्धियों के बारे में सुना है। आपके मार्ग के उपदेशों को बहुत से योगियों और ब्राह्मणों ने स्वीकार कर लिया है। प्रिय राजन बिंबिसार, आपकी शुभकामनाओं को यहां से साथ लेकर 6 वर्षों तक मैंने कठोर तपस्या और खोज की। मेरा मार्ग और उसके परिणाम मेरे अपने अनुभव हैं। मुझे किसी की प्रामाणिकता नहीं चाहिए। मैं प्रसन्न हूं। इतने दीर्घ समय तक मैं आपको फिर से देखने और आपसे उपदेश पाने के लिए जीवित रहा। मेरे 4 शाश्वत सत्य पहचान लो। मेरा मार्ग अष्टांग योग मार्ग है। इसकी सम्यक समाधि मिलने तक साधना करो। तुम अपने पूर्व जन्मों को पहचान जाओगे। संपूर्ण विश्व को देखो और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को पहुंच जाओ। मैं धन्य हुआ भगवान। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने शिष्यों के साथ राजगृह में निवास करें। राजगृह के सीमांत पर सुंदर वेणुवन मेरी आपको छोटी सी भेंट है। आप सब वहीं रहें और मुझे कृतार्थ करें। प्रणाम। आइए। गौतम को प्रणाम। मैं सारिपुत्र हूं और ये मुद्गलायन। हमने सारे वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। हम महान मुनीश्वर संजय के शिष्य हैं। हम आपके शिष्य अश्वजीत और वाशवा से कल राजगृह में मिले थे। उनसे आपके बारे में पता चला। भगवान, हम आपके मोक्ष मार्ग को अपनाना चाहते हैं और आपके उपदेश को सुनना चाहते हैं। विद्वान ब्राह्मणों, इस बुद्ध ने पुनर्जन्म के रहस्य को जान लिया है और उसे नष्ट करने का मार्ग भी ढूंढ लिया है। तुम्हें इसे जानना होगा। भगवान, आपका हमारे लिए क्या उपदेश है? विद्वान ब्राह्मणों, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब अस्थाई है। उनमें कोई तत्व और सत्य नहीं है। ये सब दुख के स्रोत हैं। दुख तृष्णा का परिणाम है। अपने तृष्णा का विनाश करने से पुनर्जन्म और दुख का विनाश हो जाएगा। यही बुद्ध का मार्ग है। हमें अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। प्रिय भिक्षुकों, ये दोनों ब्राह्मण मेरे मार्ग का प्रचार करेंगे। इन्हें प्रवज्जा दी जाए।
विद्वान ब्राह्मणों, आपके क्या संदेह हैं? भगवान, हमारा जीवन केवल वेदों पर आधारित है। क्या आप इस बात को स्वीकार नहीं करते? महान ऋषि गौतम, वशिष्ठ, जमदग्नि और विश्वामित्र वेद मंत्रों के रचयिता थे। वे अपना जीवन कैसे जीते थे? क्या वे तुम्हारी तरह मूल्यवान वस्त्र और आभूषण पहनते थे? नहीं भगवान। क्या वे महर्षि रथों में यात्रा करते थे? नहीं भगवान। क्या वे तुम्हारी तरह उत्तम भोजन और उत्तम वस्त्रों का उपयोग करते थे? क्या वे धनी ब्राह्मणों की तरह भव्य भवनों में निवास करते थे? कभी नहीं भगवान। पर तुम उन मंत्रों का उच्चारण, उनकी तपस्या, उनके अनुशासन और उनकी जीवन शैली को अपनाए बिना कर रहे हो। क्या तुम केवल वेद मंत्रों का उच्चारण करके देवलोक और ब्रह्मलोक जाने की इच्छा कर सकते हो? नहीं भगवान। जब हम महर्षियों की जीवन शैली को अपने जीवन में नहीं अपना रहे तो उनकी मंत्र शक्ति कैसे पा सकते हैं? हमारा मार्गदर्शन कीजिए भगवान। जीवन के महत्व को पहचानो, अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करो। यौवन आनंद, आनंद भोग विलास क्षणिक है। एक बात का सदैव स्मरण रखो, हम सबको इस संसार को त्यागना है। जब कोई ये संसार कभी न लौटने के लिए छोड़ता है, तभी उसका कार्य पूरा होता है। अगर किसी को लगता है कि उसका कार्य अधूरा है, तब उसे पुनर्जन्म लेना ही होगा। भगवान, आपने खोज की है। मानव जीवन दुख के सिवाय कुछ भी नहीं है। उत्तम तो यह है आनंद पूर्वक कई जीवन जीकर वैदिक यज्ञों के फलस्वरूप स्वर्ग प्राप्त किया जाए। इसमें क्या दोष है भगवान? विद्वान ब्राह्मणों, तुम में से कोई जानता है कि स्वर्ग कैसा दिखता है? नहीं भगवान। क्या तुम्हारे आचार्यों ने, जिन्होंने तुम्हें योग शिक्षा दी, उन्होंने स्वर्ग को देखा है? नहीं भगवान। क्या तुमने किसी अन्य के बारे में सुना है जिसने स्वर्ग देखा हो? नहीं भगवान। स्वर्ग के बारे में बिना सुने, बिना सूचना के यज्ञ करके कहां जाओगे? क्या आपका यह अर्थ है कि स्वर्ग नहीं है? मैंने स्वयं स्वर्ग देखा है। आप सब अपने नेत्रों को बंद करो, आप स्वयं ही स्वर्ग देख सकते हैं। भगवान, हमने स्वर्ग के आनंद को देखा, अप्सराओं, देवताओं, वहां के ऐश्वर्य, अमृत को देखा। हमने स्वर्ग से जीव के पतन को भी देखा। भगवान, हमें किस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए? विद्वानों, मेरा मार्ग मुक्ति का मार्ग है। उसे तुम अपनाओ और निर्वाण पाओ। निर्वाण के पश्चात किसी स्वर्ग नरक का प्रश्न ही नहीं उठता। उसे क्या दुख है? वो एक मामूली व्यवसायी की पत्नी है। उसका पति और पुत्र व्यापारी दल के साथ जंगल के रास्ते जा रहे थे, पर पीछे रह गए। जब लोग खोजने के लिए वहां वापस लौटे तो पाया वो मरे पड़े थे। उन्हें किसी डाकू ने मार डाला था। उनकी उंगलियां कटी हुई थी, जिससे लोगों को विश्वास हो गया है कि ये काम एक अंगुलीमाल नाम के भयानक डाकू का है, क्योंकि वो अपने शिकार की उंगलियां काट डालता है। मैंने इस डाकू के विषय में लोगों को बातें करते हुए सुना है। आनंद, क्या तुम उसके संबंध में कुछ जानते हो? भगवान, कहते हैं कि वो एक ज्ञानी पिता का पुत्र है। उसने खुद भी तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की है। लोग कहते हैं कि वो एक अत्यधिक प्रतिभाशाली विद्यार्थी था, परंतु कुछ सहपाठियों की ईर्ष्या के कारण उसे ज्ञान का मार्ग छोड़ देना पड़ा और उसने अपराधी जीवन अपना लिया। राजा के सैनिक लंबे समय से उसका पीछा कर रहे हैं, पर वो इतना चालाक है कि उनकी पकड़ में नहीं आता। इस तरह से उसे कभी नहीं पकड़ा जा सकता। सैनिक भाले और चाबुक के बल पर लोगों को कुचल तो सकते हैं, मगर उनका आचरण नहीं बदल सकते।
अहिंसक, कोई मुझे पुकार रहा है। उसकी आत्मा अपने ही पापों से मुक्त होना चाहती है। उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है। हमें उसे मुक्ति दिलानी है। मैं आ रहा हूं अहिंसक। मैं आ रहा हूं। अंतिम। और अब गुरुजी और भी प्रसन्न हो जाएंगे और मैं अंगुलीमाल और भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। ए सन्यासी, रुको! रुक जाओ सन्यासी! सुनाई नहीं देता तुम्हें? मैं तुमसे कह रहा हूं कि रुक जाओ, लेकिन तुम हो कि चलते चले जा रहे हो। मैं तो बहुत पहले से ही रुक गया हूं अंगुलीमाल, पर एक तुम हो कि रुक ही नहीं रहे। कौन है ये सन्यासी? लोग मेरा नाम सुनने मात्र से डर कर कांपने लगते हैं, परंतु ये बिना किसी अस्त्र शस्त्र के इस वन में आने का साहस, इसे मेरे विषय में पता न हो ये संभव नहीं। परंतु ये मेरे सामने इतना शांत और स्थिर कैसे है? ये तो मुझे इस प्रकार देख रहा है मानो ये मेरा मित्र अथवा भाई हो। इसके नेत्रों में किसी प्रकार का भय क्यों नहीं? इसमें इतनी चमक कैसी? लग रहा है जैसे नेत्र नहीं, दो सितारे चमक रहे हो। इतना प्रकाश! क्या हुआ अहिंसक? इसे तो मेरा सही नाम भी पता है। सन्यासी, तुमने अभी कहा कि तुम बहुत पहले रुक गए हो, लेकिन तुम चलते जा रहे थे। तुमने कहा कि रुकना मुझे चाहिए, तुम्हें नहीं। इसका क्या अर्थ है? अंगुलीमाल, हमने बहुत पहले ही ऐसे कर्म करने बंद कर दिए जिससे किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचे। परंतु एक तुम हो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पाप पर पाप किए जा रहे हो, लोगों को पीड़ा पहुंचा रहे हो। अब तुम्हें रुकना चाहिए। अंगुलीमाल, प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। सभी मृत्यु से डरते हैं। हमें अपने हृदय में सभी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना चाहिए ताकि सभी का जीवन सुरक्षित रह सके। परंतु जब लोग मुझसे इतनी घृणा करते हैं तो मैं उन पर क्यों दया दिखाऊं, प्रेम करूं? संसार के सब लोग बहुत धूर्त और निर्दयी हैं सन्यासी। इन लोगों ने मुझे बहुत पीड़ा और कष्ट किए हैं। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक इन सबकी हत्या ना कर दूं। क्या तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो? निश्चित ही। तो क्या तुम इस वृक्ष की एक पत्ती तोड़ सकते हो? इसमें क्या है? अब इसे वापस जोड़ दो। हैं? यह कैसे संभव है? यह मैं नहीं कर सकता। अंगुलीमाल, यदि हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसे नष्ट कैसे कर सकते हैं? परंतु मैं समझ सकता हूं तुम्हारे आक्रोश को, तुम्हारी पीड़ा को, परंतु कुछ बुरे मनुष्यों का दंड
सभी को देना ये तो उचित नहीं। अंगुलिमाल, कुछ लोग अज्ञानतावश अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और दूसरों के दुख का कारण बनते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी मनुष्य एक समान हैं। अंगुलिमाल, क्या तुम कभी किसी भिक्षु से मिले हो? नहीं। भिक्षु सदैव दूसरों की रक्षा के लिए कार्य करता है। वो इस विषय पे कभी नहीं विचारता कि किसने उसके साथ क्या किया है। उसकी दृष्टि में सभी एक समान हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो भंते। क्या आपने मुझे भंते कहा? मुझे आज तक किसी ने इतने प्रेम और इतनी विनम्रता से नहीं समझाया सन्यासी। सदैव लोगों की घृणा का पात्र रहा। यहां तक कि जिस गुरु को मुझे सत्य का मार्ग दिखाना था, उसने भी मुझे इस पाप के दलदल में धकेल दिया। क्या आप ही वो सन्यासी हैं जिसे लोग गौतम कहते हैं? हां। मेरा दुर्भाग्य कि मैं आपसे पहले ना मिल सका। आज मैं इस पाप के मार्ग पर इतना आगे आ चुका हूं कि जहां से लौटना असंभव है। लगता है कि भंते, यदि विचार अच्छे हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अभी भी तुम अच्छे कर्म कर सकते हो, अच्छे बन सकते हो। मैं भला कौन सा अच्छा कार्य कर सकता हूं गौतम? हिंसा और घृणा का मार्ग त्याग दो, यही सबसे अच्छा कार्य है। पुण्य करना बड़ी बात नहीं है भंते, पाप का प्रायश्चित करना बड़ी बात है। पर गौतम, अब तो मैं चाहकर भी प्रायश्चित नहीं कर सकता। मेरे हाथ न जाने कितने मनुष्यों के रक्त से सने हैं। लोग मुझे शांति से जीने नहीं देंगे। तुम्हारी इन बातों से स्पष्ट है कि तुम्हारे हृदय में अभी भी पुण्य शेष है। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं प्रेम का दीप प्रकाशित है। क्या? हां। यदि तुम अपने हृदय से पाप, घृणा और हिंसा की भाव मिटाकर मेरे बताए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ, तो तुम्हारी रक्षा का दायित्व मेरा होगा अहिंसक। मैं तैयार हूं गौतम। तो प्रण करो कि आज से दूसरों की सेवा ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होगा। लोग तुमसे कितनी भी घृणा करें, पर तुम अहिंसा और प्रेम का त्याग नहीं करोगे। तुम एक तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अच्छे मार्ग से विचलित नहीं होगे और शीघ्र ही निर्वाण की प्राप्ति करोगे। मैं सौगंध लेता हूं गौतम कि मैं आज के बाद कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा। प्राणियों की सेवा करना ही मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य होगा। आपका अनुयायी बनकर आपसे प्रेम और विनम्रता सीखूंगा। मैं आपसे याचना करता हूं गौतम कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आज से तुम्हारा नाम अंगुलिमाल नहीं, अहिंसक है। अहिंसा के पथ पर चलो और निर्वाण प्राप्त करो। भंत, मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण करो। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम
गच्छामि संघं शरणं गच्छामि मत करो विश्वास, मत करो विश्वास केवल इसलिए क्योंकि वो तुमको बताया है, या कि वो परंपरा से पास आया है, या कि उसको स्वयं तुमने सोचकर अपना लिया है। मत करो विश्वास उसका जो कहा गुरु ने तुम्हारे, क्योंकि श्रद्धा है तुम्हारे हृदय में गुरु के लिए। तुम परीक्षण करो, स्वयं ही उचित विश्लेषण करो, और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है, बहुजन की भलाई का, कल्याण का सब प्राणियों के, तुम करो विश्वास उसका और जुड़कर रहो उससे। वही केवल एक होगा पथ प्रदर्शक, क्योंकि वो विश्वास होगा स्वनिर्मित, इसलिए होगा सुनिश्चित। गच्छामि।